नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर, आखिर ये मशीनें वो काम कैसे सीख रही हैं जो पहले लगता था कि सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, जैसे कि देखना। तो आज हम इसी कमाल की चीज के पीछे का राज जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक आसान सा सवाल लेते हैं। क्या कोई कंप्यूटर सिर्फ इस तस्वीर को देखकर ये बता सकता है कि ये आम मीठा और रसीला होगा या नहीं? सुनने में सिंपल लगता है, पर यही हमारी आज की पहेली है। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। देखिए, आम वाला सवाल तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर मशीनें हमारी दुनिया को देखने की ये काबिलियत हासिल कैसे करती हैं? ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इतनी मुश्किल समस्या को सुलझाया कैसे जाए? जवाब, सच कहूं तो काफी मजेदार और आसान है। देखिए, यहाँ पे कोई एक सुपर जीनियस प्रोग्राम नहीं बनाया जाता जो सब कुछ एक साथ समझ ले। नहीं, तरीका बिल्कुल उल्टा है। हम एक बड़ी मुश्किल समस्या को लेते हैं और उसे छोटे छोटे बिल्कुल आसान से कामों में तोड़ देते हैं। और इसी से हमारा आज का मेन आइडिया निकल कर आता है। एक न्यूरल नेटवर्क को समझिए मिनियंस की एक सेना की तरह। इसमें हर एक वर्कर, हर एक मिनियन का काम बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। जैसे हो सकता है एक मिनियन का काम सिर्फ इतना हो कि वो तस्वीर के एक छोटे से हिस्से को देखे और बताए कि क्या वहां पर सही वाला पीला रंग है। दूसरे मिनियन का काम शायद एक गोल किनारे को ढूंढना हो। मतलब हर किसी का अपना एक बहुत ही छोटा और बहुत ही स्पेसिफिक काम है। अच्छा, अब जरा और जूम इन करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस सेना के एक सिपाही मतलब एक मिनियन के दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। अब जरा टेक्निकल भाषा में बात करें तो हम इस एक वर्कर को परसेप्ट्रॉन कहते हैं। ये समझिए कि ये किसी भी न्यूरल नेटवर्क की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी ईंट है। ये जो दिख रहा है ना, यही है एक परसेप्ट्रॉन। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर है नहीं। बाईं तरफ से इन्फॉर्मेशन यानी इनपुट आता है, बीच में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है और दाईं तरफ से एक फैसला यानी आउटपुट निकल जाता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये बस एक सिंपल सी रेसिपी की तरह है। तो इस रेसिपी में क्या क्या है? सबसे पहले हैं इनपुट्स, यानी वो जानकारी जो इसे मिलती है। फिर आते हैं वेट्स, जो एक तरह से मिनियन की अपनी सोच है कि भाई रंग ज्यादा जरूरी है या शेप। फिर इन सबको जोड़ा जाता है और आखिर में एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो फाइनल कॉल लेता है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? वेट्स। वेट्स ही असल में उस मिनियन की राय है। ये दिखाते हैं कि वो हर इनपुट को, हर जानकारी को कितनी तवज्जो देता है, कितना जरूरी समझता है। और वो जो आखिरी फैसला है ना, जिसे हमने एक्टिवेशन फंक्शन कहा, वो एक नॉर्मल लाइट स्विच जैसा हो सकता है, या तो हाँ या ना, ऑन या ऑफ, या फिर वो एक डिमर स्विच जैसा भी हो सकता है जो हमें शायद में जवाब दे सके, जैसे कि भाई 79% चांस है कि ये आम मीठा है। और ये स्लाइड इसी फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ है स्टेप फंक्शन, एकदम सीधा, हाँ ना वाला फैसला, एक सीधी छलांग। लेकिन दाईं तरफ सिग्मॉइड फंक्शन एक स्मूथ घुमावदार कर्व है। ये हमें ज्यादा बारीकी से जवाब देता है, जो असल दुनिया की मुश्किलों के लिए ज्यादा काम का होता है। तो सबसे अहम सवाल अब आता है, ये जो मिनियंस की सेना है, ये वक्त के साथ बेहतर कैसे होती है? खासकर तब जब ये कोई गलत अंदाजा लगा लेती है। इसका तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम इंसान सीखते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, समझता है कि गलती कहाँ हुई और अगली बार और बेहतर कोशिश करता है। ये सेना भी बिल्कुल ऐसे ही सीखती है। तो ये सीखने का जो प्रोसेस है, इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले एक अंदाजा लगाया जाता है, फिर चेक किया जाता है कि वो कितना गलत था। फिर उस गलती को कम करने के लिए वेट्स को थोड़ा सा बदला जाता है, मतलब मिनियंस अपनी राय को थोड़ा बदलते हैं, और फिर ये पूरी प्रक्रिया हजारों लाखों बार दोहराई जाती है। तो ये जो वेट्स को अपडेट करना है ना, इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए कि ये किसी पुराने रेडियो की तरह है, जिसमें कई सारे नॉब्स हैं जिन्हें घुमाकर ट्यूनिंग की जाती है। जब भी नेटवर्क कोई गलती करता है, तो वो सही जवाब के थोड़ा और करीब आने के लिए इन नॉब्स को बस हल्का सा घुमा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक अकेला मिनियन कुछ खास नहीं कर सकता। असली ताकत तो टीम वर्क में ही है। सबसे मजेदार बात यह है कि इन मिनियंस को लेयर्स में यानी परतों में रखा जाता है। पहली लेयर की टीम बहुत ही सिंपल चीजें देखती है और उनका जो नतीजा होता है वो अगली लेयर के लिए इनपुट बन जाता है। इस तरह परत दर परत समझ बढ़ती जाती है। पहली लेयर रंग और किनारी पहचानती है,
दूसरी लेयर उन रंगों और किनारों को जोड़कर शेप्स और पैटर्न्स बनाती है, और तीसरी लेयर उन शेप्स को जोड़कर आम के अलग-अलग हिस्सों को पहचानती है, और फिर जाकर कहीं एक आखिरी फैसला लिया जाता है। और ये बात आपको शायद थोड़ी हैरान करे, जिस छोटे से नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं उसमें भी 70 से ज्यादा ऐसे नॉब्स या कहीं सेटिंग्स होते हैं जिन्हें सीखने की प्रक्रिया में बार बार एडजस्ट किया जाता है। अब जरा सोचिए, जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनमें ये नंबर कितना बड़ा होगा। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इतने सिंपल से नियम और टीम वर्क मिलकर देखने जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को मुमकिन बना सकते हैं, तो फिर इस टेक्नोलॉजी के सीखने की आखिर हद क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।